इस यात्रा में हम गहराई से जानेंगे कि यह ध्यान क्या है, इसका विज्ञान क्या कहता है, इसके कितने आयाम हैं और कैसे रोजमर्रा के अभ्यास से तुम भी अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हो। अगर तुम सच में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हो, अगर तुम इस शाब्दिक तनाव से मुक्त होना चाहते हो और अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ छुपे हैं वे रहस्य और तकनीकें जो तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक बना सकती हैं। तो चलो इस ध्यान की अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कैसे रामकृष्ण परमहंस के विचारों से हम अपने भीतर चमत्कार पैदा कर सकते हैं। ध्यान ये एक शब्द ही नहीं, ये एक अनुभव है, एक रहस्य है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जरा सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे मन में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो तुम तक अभी पूरी तरह से पहुंची नहीं? वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर की शांति और आनंद का स्रोत है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी उस छिपी हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, ध्यान से चमत्कार कैसे होते हैं? क्या यह चमत्कार कोई जादू या तिलिस्म होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये चमत्कार उस ऊर्जा का प्रकट रूप है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। और रामकृष्ण ने इसे वैज्ञानिक तरीके से समझाया है, ना कि केवल किसी आध्यात्मिक गपशप के रूप में। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना और मन को शांत करना नहीं है। ये तो बच्चों का खेल है। असल में ध्यान एक ऐसी कला है जिसमें तुम अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करते हो, उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते हो और अपनी अंदर की ऊर्जा के साथ जुड़ते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारी चेतना का वह स्तर खुलता है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, वह जो शाश्वत है, शुद्ध है, आनंदमय है। वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे इस बात को मानने लगे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। वे भी देख रहे हैं कि ध्यान से तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो तुम्हें गहरी शांति और जागरूकता की अवस्था में ले जाती हैं। तुम्हारी सोच साफ होती है, तनाव कम होता है और तुम्हारे शरीर में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। पर ध्यान केवल मन के लिए नहीं मेरे मित्र, यह तुम्हारी आत्मा के लिए है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम सभी में एक दिव्य ऊर्जा छिपी है, जिसे जागृत करना ही ध्यान का असली मकसद है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो तुम चमत्कारों का अनुभव करते हो। तुम सोच सकते हो कि यह सब बातें बहुत बड़ी और कठिन लगती हैं, लेकिन रामकृष्ण ने इसे सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो तुम्हारे भीतर एक आंतरिक आवाज उठती है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। तुम्हारे जीवन के मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी अपने आप हल होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उस गहरे ज्ञान और शक्ति का परिणाम है जिसे तुम ध्यान से हासिल करते हो। एक बार रामकृष्ण ने अपने शिष्य से कहा था, जब तुम सचमुच ध्यान करोगे तो देखोगे कि कैसे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। ये बदलाव बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आते हैं। ये बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में होते हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाए, कि तुम तनाव, चिंता और भय से मुक्त हो जाओ और अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को महसूस करो, तो ध्यान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कोई कठिन रास्ता नहीं, बल्कि हर किसी के लिए खुला एक रास्ता है। चमत्कार, तुम्हारी अपनी ऊर्जा का विस्फोट। ध्यान के बारे में समझने के बाद आओ जानें कि चमत्कार वास्तव में क्या होते हैं और क्यों रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये चमत्कार ध्यान से संभव है। चमत्कार एक ऐसा शब्द जो सुनते ही तुम्हारे मन में कुछ असाधारण, अलौकिक और कभी कभी अविश्वसनीय घटनाओं की छवि बनाता है। बचपन से ही तुमने कहानियों में चमत्कार देखे, फिल्मों में जादू देखे, लेकिन क्या ये सचमुच कुछ ऐसे जादुई काम होते हैं जो केवल किसी खास लोगों को ही मिलते हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि असल में चमत्कार तुम्हारे अंदर छिपी वह ऊर्जा है जो ध्यान के माध्यम से जागृत होती है। ये कोई बाहर से मिलने वाला जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना का विस्तार है। दुनिया के कई धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में चमत्कारों का उल्लेख मिलता है, कभी भगवान की कृपा से, कभी किसी साधु या योगी की तपस्या से। लेकिन रामकृष्ण ने बताया कि ये चमत्कार
उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो अपने भीतर गहरे ध्यान और आत्मज्ञान के द्वारा उस दिव्यता से जुड़ पाते हैं। मतलब चमत्कार कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की ऊंची चेतना का परिणाम है। ध्यान जब गहराई तक पहुंचता है तो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है। उस ऊर्जा के संचार से उसका मन, शरीर और आत्मा एक नई तरंग पर पहुंचते हैं। यही तरंगें चमत्कार का आधार बनती हैं। तुम सोच सकते हो कि कोई बीमारी ठीक होना, संकट में अचानक समाधान मिलना या मनोवांछित चीजें संभव होना, ये सभी चमत्कार के उदाहरण हैं। रामकृष्ण ने कहा है कि ये घटनाएं मन की शुद्धि और ऊर्जा के संतुलन से होती हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ध्यान से होने वाले चमत्कार किसी तिलिस्म की तरह नहीं होते। ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होते हैं, बस तुम उन नियमों को उस स्तर पर नहीं जानते। जैसे कि तुम सूरज की रोशनी देखकर अंधेरा मिटा देते हो, ये कोई जादू नहीं। बस फर्क इतना है कि ध्यान तुम्हें अपनी आंतरिक रोशनी दिखाता है। जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है तो तुम उन सीमाओं से ऊपर उठ जाते हो जो आमतौर पर तुम्हें बांधती हैं, तुम्हें सीमित करती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में भी कई चमत्कार देखे और अनुभव किए। वह कहते थे कि एक बार उन्होंने ध्यान के माध्यम से इतनी ऊर्जा संचित की कि एक गंभीर बीमारी से चंगा हो सके। उनके शिष्य भी इस ऊर्जा का अनुभव कर चमत्कारिक बदलाव लेकर आए। उनकी शिक्षाएं यही बताती हैं कि जब मन और आत्मा का समन्वय हो जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इससे पता चलता है कि चमत्कार कहीं बाहर की कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना और ऊर्जा की वह अवस्था है जो ध्यान की सहायता से खुलती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो तो सबसे पहले ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। आगे हम जानेंगे कि रामकृष्ण परमहंस ने कौन कौन सी ध्यान की विधियां बताई जिनसे तुम इस चमत्कारिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हो और अपने जीवन में सुख, शांति और तथाकथित सफलता ला सकते हो। ध्यान की दुनिया इतनी व्यापक और गहरी है कि कभी कभी लग सकता है जैसे तुम किसी अनजाने महासागर में तैर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस ने इसे सरल और प्रभावशाली बनाया ताकि हर कोई इस गहरे रहस्य को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। ध्यान करने के कई तरीके हैं, पर उनकी सभी विधियों का मूल उद्देश्य एक ही है, मन को नियंत्रित करना, आत्मा से जुड़ना और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना। रामकृष्ण ने ध्यान को केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सही ध्यान वह है जो तुम्हारे मन और शरीर दोनों को स्थिर कर दे, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करे और तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाए। उनकी सबसे प्रसिद्ध विधि है क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब है सांसों और ऊर्जा के नियंत्रण के माध्यम से चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारी श्वास के प्रत्येक चरण को खास तरीके से नियंत्रित किया जाता है। जब तुम्हारी सांस नियंत्रित होती है तो तुम्हारी ऊर्जा भी नियंत्रित होती है और तुम्हारा मन शांत होकर केंद्रित हो जाता है। रामकृष्ण कहते हैं कि क्रिया योग एक ऐसी तकनीक है जिससे तुम जीवन की गति को बदल सकते हो। ये शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा को जागृत करता है और मस्तिष्क को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। ये तकनीक इतनी प्रभावशाली है कि इसे सही तरीके से सीखने के बाद तुम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हो। इसके अलावा रामकृष्ण ने सरल ध्यान विधियां भी सिखाई, जैसे कि मंत्र जाप और ध्यान के दौरान मन को एक निश्चित विषय पर केंद्रित करना, जैसे ओम का जाप करना या अपने भीतर की रोशनी की कल्पना करना। ये विधियां भी मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करती हैं। ध्यान की एक और महत्वपूर्ण विधि है नियमितता और अनुशासन। रामकृष्ण कहते थे कि ध्यान तभी प्रभावी होता है जब तुम इसे रोजाना एक निश्चित समय और जगह पर करते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम लंबे समय तक बैठो, बल्कि निरंतरता ज्यादा मायने रखती है। दिन में 10 से 15 मिनट का ध्यान भी तुम्हारी मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी दिनचर्या में एक निश्चित समय चुनो जब तुम बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सको। सुबह का समय सबसे बेहतर माना गया है क्योंकि सुबह मन शुद्ध और तरोताजा होता है। पर यदि सुबह संभव ना हो तो शाम या रात के किसी भी समय को चुनो जब तुम शांत हो,
ध्यान करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह बनाओ। तुम्हारी जगह ऐसी हो जहां तुम हर दिन सहज महसूस करो। ध्यान करते समय मोबाइल फोन और अन्य विक्षेपों से दूर रहो। रामकृष्ण ने सिखाया कि ध्यान करते समय सही आसन भी जरूरी है। तुम्हारी पीठ सीधी होनी चाहिए, लेकिन आरामदायक भी, ताकि शरीर में तनाव ना हो और तुम लंबे समय तक स्थिर रह सको। ध्यान की शुरुआत में सरल मंत्रों या सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारे मन की चंचलता कम होगी। धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और गहरा अनुभव होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार रखो और ध्यान को अपने लिए एक उपहार समझो, न कि बोझ। कभी कभी मन विचलित होगा, लेकिन उसे शांतिपूर्वक वापस ध्यान की ओर लाओ। रामकृष्ण कहते थे कि अभ्यास से ही महारत हासिल होती है। साथ ही ध्यान के साथ संतुलित जीवन शैली भी जरूरी है। अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखते हैं और ध्यान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। अपने अनुभवों को लिखना भी मददगार होता है। ध्यान के बाद अपने मन में आई शांति, नई सोच या किसी चमत्कारिक बदलाव को नोट करो। इससे तुम्हारी प्रेरणा बढ़ेगी और तुम प्रगति को महसूस कर सकोगे। सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और समर्पण। ध्यान के प्रभाव को समझने के लिए समय दो और धैर्य रखो। जब तुम नियमित अभ्यास करोगे तो तुम्हें जीवन में न केवल शांति मिलेगी, बल्कि तुम चमत्कारों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते देखोगे। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते हो और वही दिव्यता तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करती है। तो आज से ही ध्यान को अपनी जिंदगी में शामिल करो और उस चमत्कारिक ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारी हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को समझने का सबसे प्रभावशाली तरीका है उन लोगों की कहानियां सुनना जिन्होंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया हो। रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा अपने शिष्यों और अनुयायियों को यही सिखाया कि ध्यान केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह वास्तविकता है जिसे हर कोई अनुभव कर सकता है। कई बार जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, किसी की नौकरी लग जाती है, किसी का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर पाता है। ये कहानियाँ केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि ध्यान की गहराई में डूबने वाले लोगों के जीवंत अनुभव हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहाँ ध्यान ने जीवन के कठिनतम संकटों को पार करने में मदद की। एक बार उनके एक शिष्य को गहरी बीमारी थी जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। रामकृष्ण ने उसे ध्यान सिखाया और कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उस शिष्य की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। यह चमत्कार नहीं तो क्या था। एक और कहानी है एक युवक की जिसने ध्यान की मदद से अपने अंदर का भय और चिंता दूर की। वह पहले बहुत तनावग्रस्त था, उसे नींद नहीं आती थी और वह जीवन से हार मान चुका था। ध्यान की नियमित साधना ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसकी सोच इतनी स्पष्ट हो गई कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ध्यान से चमत्कार का एक बड़ा पहलू यह भी है कि यह तुम्हारे भीतर छिपे हुए संसाधनों को बाहर लाता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो या तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ध्यान इस भ्रम को तोड़ देता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी छिपी हुई प्रतिभाएं और क्षमताएं जागृत होती हैं। ध्यान से जुड़े अनुभवों की एक खास बात यह है कि ये चमत्कार बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर से उपजते हैं। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तुम्हारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित करते हैं। यही बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को हल करता है। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि जब तुम ध्यान में गहराई से जुड़ते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ते हो जो हर समस्या का समाधान है। यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाती है। इसलिए ध्यान से हुए चमत्कार केवल कुछ विशेष लोगों का हिस्सा नहीं है, ये सभी के लिए है जो ईमानदारी और लगन से अपने अभ्यास को जारी रखते हैं। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभव चाहते हो तो नियमित ध्यान करो, विश्वास रखो और हर दिन अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने का प्रयास करो। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समर्पण और अनुशासन की जरूरत होती है।
रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा कहा कि ध्यान केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ध्यान का अभ्यास तभी सफल होता है जब तुम इसे नियमित रूप से करते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम लंबे समय तक बैठो, बल्कि निरंतरता ज्यादा मायने रखती है। दिन में 10 से 15 मिनट का ध्यान भी तुम्हारी मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी दिनचर्या में एक निश्चित समय चुनो जब तुम बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सको। सुबह का समय सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि सुबह का मन शुद्ध और तरोताजा होता है। पर यदि सुबह संभव ना हो तो शाम या रात के किसी भी समय को चुनो जब तुम शांत हो। ध्यान करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह बनाओ। तुम्हारी जगह ऐसी हो जहां तुम हर दिन सहज महसूस करो। ध्यान करते समय मोबाइल फोन और अन्य विक्षेपों से दूर रहो। रामकृष्ण ने सिखाया कि ध्यान करते समय सही आसन भी जरूरी है। तुम्हारी पीठ सीधी होनी चाहिए, लेकिन आरामदायक भी, ताकि शरीर में तनाव ना हो और तुम लंबे समय तक स्थिर रह सको। ध्यान की शुरुआत में सरल मंत्रों या सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारे मन की चंचलता कम होगी। धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और गहरा अनुभव होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार रखो और ध्यान को अपने लिए एक उपहार समझो, न कि बोझ। कभी कभी मन विचलित होगा, लेकिन उसे शांतिपूर्वक वापस ध्यान की ओर लाओ। रामकृष्ण कहते थे कि अभ्यास से ही महारत हासिल होती है। साथ ही ध्यान के साथ संतुलित जीवन शैली भी जरूरी है। अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखते हैं और ध्यान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। अपने अनुभवों को लिखना भी मददगार होता है। ध्यान के बाद अपने मन में आई शांति, नई सोच या किसी चमत्कारिक बदलाव को नोट करो। इससे तुम्हारी प्रेरणा बढ़ेगी और तुम प्रगति को महसूस कर सकोगे। सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और समर्पण। ध्यान के प्रभाव को समझने के लिए समय दो और धैर्य रखो। जब तुम नियमित अभ्यास करोगे तो तुम्हें जीवन में न केवल शांति मिलेगी, बल्कि तुम चमत्कारों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते देखोगे। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते हो और वही दिव्यता तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करती है। ध्यान के विभिन्न प्रकार। रामकृष्ण ने ध्यान के कई प्रकार बताए, जो हर व्यक्ति की जरूरत और योग्यता के अनुसार चुने जा सकते हैं। एक, केंद्रित ध्यान, फोकस मेडिटेशन। इसमें मन को किसी एक वस्तु, जैसे अपनी सांस, एक मंत्र या किसी आंतरिक तस्वीर पर केंद्रित किया जाता है। यह मन की चंचलता को कम करता है। 2, मंत्र ध्यान, मांट्रा मेडिटेशन। इसमें किसी विशेष मंत्र का जप किया जाता है, जैसे सोहम या ओम, जिससे मन एकाग्र होता है और ऊर्जा जागृत होती है। 3, प्राणायाम के साथ ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांति मिलती है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। यह क्रिया योग का आधार है। 4, विश्राम ध्यान, रिलैक्सेशन मेडिटेशन। इसमें शरीर के प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक आराम दिया जाता है, जिससे गहरी शारीरिक और मानसिक शांति आती है। रामकृष्ण परमहंस ने इन सभी तरीकों को अपने अनुसार सरल बनाया, ताकि हर कोई ध्यान की शक्ति का अनुभव कर सके। ध्यान की सरल तकनीकें तुम्हारे लिए। 1, सांसों पर ध्यान। एक आरामदायक जगह बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। सांसों के आने जाने को महसूस करो। अगर मन विचलित हो तो उसे कोमलता से वापस सांसों पर लाओ। 5 से 10 मिनट तक यह करो। 2, मंत्र जाप। किसी सरल और सकारात्मक मंत्र का जाप करो, जैसे सोहम, मैं वही हूं। ध्यान करते समय मंत्र को केंद्रित होकर भीतर दोहराओ। 3, शारीरिक स्थिरता। ध्यान करते समय पीठ सीधी रखो। शरीर को आराम दो, लेकिन स्थिरता बनाए रखो, ताकि ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहे। ध्यान के ये वैज्ञानिक पहलू, प्रेरक अनुभव और सरल तकनीकें इस बात का प्रमाण है कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में तुमने जाना कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति है। रामकृष्ण परमहंस के विचारों ने हमें यह समझाया कि ध्यान की गहराई में उतरना, अपनी आत्मा से जुड़ना और उस दिव्य चेतना को जागृत करना संभव है। ध्यान की सरल लेकिन गहन तकनीकों ने
हमें बताया कि कैसे हम अपने तनाव, भय और तथाकथित असफलताओं से मुक्त होकर आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। इन बातों में तुमने देखा कि ध्यान के माध्यम से न केवल मानसिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार भी ला सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने यह साबित किया कि जब तुम अपनी चेतना की सीमाओं को पार कर लेते हो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। वह बदलाव जो चमत्कार जैसा होता है। ध्यान के अंतिम रहस्यों को जानना और अभ्यास करना तुम्हें उस परम आनंद और शांति तक पहुंचाता है जिसका अनुभव हर इंसान चाहता है, भले ही वह इसे पहचाने या न पहचाने। इस यात्रा के अंत में यही संदेश है, तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही मौजूद है जो चमत्कार कर सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने, जागृत करने और ध्यान के माध्यम से उसे प्रकट करने की। आओ हम सब इस ध्यान की शक्ति को अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपने मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ बनाएं और एक चमत्कारिक जीवन की ओर बढ़ें। ध्यान के इस सफर में तुम्हारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो और इस ज्ञान को फैलाओ। शांति, प्रेम और आनंद तुम्हारे साथ हो।